हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपन की पाठशाला। अपनी कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6 कर चुके थे। आज अपने करेंगे प्रश्नावली संख्या 7। तो प्रश्नावली नंबर 7 आज शुरू करते हैं। ये वाली प्रश्नावली ना थोड़ी आपको लगेगी मुश्किल, वैसे है नहीं, बिल्कुल आसान प्रश्नावली है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, सभी सवाल करोगे, आराम से प्रश्नावली बिल्कुल आसान लगेगी। पर अगर नहीं करोगे तो इससे मुश्किल कोई प्रश्नावली नहीं है, ठीक है। और करने लगोगे तो बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली लगेगी आपको। अपन अब करेंगे प्रश्नावली संख्या 7। अब इस प्रश्नावली में एक बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना, ठीक है। कई लोग क्या छोड़ देते हैं प्रश्नावली को, पर नंबर ये प्रश्नावली बनाती है, ठीक है। नंबर बनाएगी ना तो ये वाली प्रश्नावली बनाएगी, तो इसलिए करना ज़रूर। बाकी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्नावली नहीं है, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में आप कुछ ना, ये साइन कोस वाली है, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में आपको पहले कुछ जैसे कि पता होना चाहिए, सूत्र जैसे होते हैं ना, सर्व समीकरण कहते हैं जिसको, वो पता है। जैसे समीकरण, जैसे कि मैं कहूँ आपके सामने ना, ये कुछ चीज़ें हैं, ये तो आपको पता ही है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आपको पता है ना। अब देखो, इनका आपस में ना संबंध होता है। अब मान लो आपको कोई चीज़ दे दे, यानी कि समीकरण दे दे जिसके अंदर कोस और कोसेक है, आपको करना है कि उसको बदलना है, किसी में सिर्फ साइन में बदलना है या बदलना है कैसे करके आपस में बदलना है। इनको आपस में बदलने के लिए देखो, साइन होता है ना, ये हमेशा देखो, ये आप मेरे का नंबर याद होना चाहिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन इस लास्ट वाले का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का उल्टा होता है। साइन जो है इसका उल्टा होता है, कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है। कोस किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। अपने ने सारणी बनाई थी, उसमें किया था ना, सेक थीटा निकाला था, तो क्या किया था? कोस का उल्टा किया था। देखो, साइन किसका होता है? कोसेक का, तो कोसेक किसका होगा? साइन का। कोसेक किसका उल्टा होगा? साइन का। अब देखो, कोस किसका उल्टा है? सेक का, तो सेक किसका उल्टा होगा? कोस का। सेक किसका उल्टा होगा? कोस का, ठीक है। सेक उल्टा होगा कोस का। टेन उल्टा होता है कोट का, कोट उल्टा होता है टेन का। इनके वैसे एक और फॉर्मूला भी होता है, वो बताऊंगा मैं। ये होता है कोट थीटा का उल्टा और ये होता है टेन थीटा का उल्टा। यानी देखो, साइन होता है कोसेक का, कोसेक होता है साइन का, कोस होता है सेक का, सेक होता है कोस का, टेन होता है कोट का, कोट होता है टेन का। ये चीज़ होती है। इन दोनों के ना कुछ और फॉर्मूला भी होते हैं। देखो, टेन है, टेन क्या होता है इन दोनों का? अपने किया था ना, याद है क्या? अपने यहाँ बनाए थे। टेन का क्या किया था? साइन वाले के बट्टा में कोस वाला रखा था, याद है ना। जैसे कि वो था एक 45 का मान क्या था? इसका भी बटा दो, इसका भी बटा दो। नीचे क्या निकाला था? एक, क्योंकि इसके बीच में क्या लगा था? बट्टा, दो से दो काट के इस प्रकार से, है ना। तो यानी कि अपने ने क्या किया था? टेन का मान निकालने के लिए साइन बटा कोस किया था। तो यहाँ पे टेन का एक मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। समझे बात को? साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है, कोट जो है टेन का उल्टा होता है। टेन अपने ने देखा था कि साइन बटा कोस रखा था अपने, जब वो बनाए थे ना, मान बनाए थे, तो यानी कि टेन का मान क्या होता है? साइन बटा कोस। अब आपको पता है कोट क्या होता है? टेन का उल्टा, तो इसका मान क्या होगा? कोस को ऊपर ले जाओ, साइन को नीचे ले आओ, यानी कि कोस बटा साइन किसका फॉर्मूला होता है? कोट का, ठीक है। ये कुछ इनके फॉर्मूला होते हैं, वो आप लिख सकते हो। बिल्कुल आसान से हैं, इसको थोड़ा सा रिलेशन बना के सीखो, ठीक है। ऊपर से लेकर नीचे तक बस बने हुए हैं ना, मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये दोनों आपस में उल्टे। इसका अपने किया था साइन बटा कोस किया था। अगर ये साइन बटा कोस है तो ये इसका उल्टा होता है, तो ये क्या होगा? कोस बटा साइन होगा। ये वाले कुछ फॉर्मूला है, ये आप उतार लो। उसके बाद मैं कुछ और फॉर्मूला वो बताता हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो, इनका आपस में ये तो कनेक्शन हो गया, कुछ और कनेक्शन है। जैसे कि ध्यान से सुनो, कि मैं कहूं
स्क्वायर के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर का, यानी कि ऊपर वाला साइन और कोस ये दोनों का जो जोड़ होता है ना स्क्वायर का, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर का, वो क्या होता है? एक होता है। वो क्या होता है? एक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में हमेशा एक होता है। ध्यान से देखो कि हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए इस जगह, ठीक है। अब देखो आगे, ये तो हो गया एक इसका, मैं इसको थोड़ा सा वैसे लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको और भी समझाना है कुछ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में एक तो ये होता है, ठीक है। ये ऐसे तीन होते हैं फॉर्मूला, वो वाले तो बिल्कुल आसानी थे, उल्टे वाले ना। ये वाला देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एक होता है। अब ध्यान रखना, एक होता है देखो सेक थीटा, मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी जो माइनस आएगा बस इसमें प्लस आएगा, बाकी माइनस आएगा कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर में होता है एक। जो सेक और टेन है ना, सेक और टेन, उन दोनों के बीच संबंध क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब बच कौन गया? कोस तो हो गया कोट और कोसेक। तो ध्यान रखना यहाँ पे लास्ट वाला आया था ना, तो यहाँ पे लास्ट वाला कौन आएगा? कोसेक। कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पहले टेन आया था, टेन था कोट के साथ में, उसका मान होता है एक। तीनों का मान एक एक होता है। बस ध्यान रखना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। अब एक देखो आगे, बिल्कुल आसान चीज़ है। अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा आप कहोगे सर वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ये इधर वन बड़ा था, ये कोस माइनस का आ गया, वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। मैं कहूँ यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहाँ से आप कहोगे सर वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको सिर्फ याद तो ये करना है ना, ये दोनों अपने आप निकल गए। आपको याद सिर्फ ये करना है, ये दोनों अपने आप निकल गए। ये वाला देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेक स्क्वायर थीटा क्या है, आप कहोगे सर वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इधर आके प्लस का बन जाएगा, है ना। और अगर मैं आपको कहूँ कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। माइनस का वन कैसे? आप ये वाला माइनस का इसको उधर लेके गए प्लस का आ गया, ये वन को उधर लेके गए माइनस का आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। यहाँ पे मैं कहूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सर वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोट को उधर ले गए तो प्लस का हो गया। अगर मैं कहूँ कि कोट स्क्वायर थीटा क्या है? कोट स्क्वायर थीटा, उसको उधर लेके गए, इसको उधर ले आए, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। यानी कि आपको सिर्फ ये तीन ही फॉर्मूले देखने हैं, बाकी ये तो आराम से बन ही जाएंगे इन्हीं से ही। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एक होता है, कोसेक माइनस कोट बराबर एक होता है। ठीक है, ये तीनों होते हैं, नोट कर लो। अब चलते हैं आगे प्रश्नावली पे, आपकी 7.1 है प्रश्नावली उस पे। अब ये आपकी पूरी प्रश्नावली है ना, इस प्रश्नावली में कुछ नहीं बचा। ठीक है, बस आपको ये सूत्र याद हो गए, फॉर्मूलाज ये पता चल गए। ठीक है, ऐसे समीकरण पता चल गई। अब इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली बन जाएगी आपकी ये, बस आपको थोड़ा समझना है। अब ध्यान रखना, ज़्यादातर सवालों में क्या होगा कि हर जो भी आपको दिया हो ना, सबको बना लो साइन और कोस में। किस में बना लो? साइन और कोस में। यानी कि देखो आप 10 है, 10 को भी साइन और कोस में बना सकते हो। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट है, उसको बना सकते हो, क्या बनाओगे? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना। आप सेक है, उसको बना सकते हो 1 अपॉन में कोस थीटा। कोसेक है, उसको भी बना सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा, 1 अपॉन में साइन थीटा। मतलब कि आपको ज़्यादातर सवालों में क्या बनाना है? साइन और कोस में बनाना, आपका सवाल आराम से हल हो जाएगा। यहाँ पर लगभग सभी सवालों के आपको उत्तर दिए होंगे, सभी सवालों के उत्तर आपको दिए होंगे। यानी कि कौन से सवाल होंगे? सिद्ध करने वाले। कौन से सवाल होंगे? सिद्ध करने वाले।
अब इसके मुझे लगता है जहाँ तक सभी सवाल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी के सभी सवाल क्या हैं, थोड़े सोच समझ वाले। तो आपके से अच्छी बात है, बस प्रैक्टिस करना, ठीक है। सभी जो मैं करवाऊँ वही मत करना, खुद प्रैक्टिस करना। चलते हैं आगे, अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। तो ये 7.1 प्रश्नावली कर रहे हैं अपने, जिसका कर रहे हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। ये वाला आपको दे रखा है, ठीक है। जब भी सवाल करो, ठीक है, इन सवालों में क्या करना है आपको, हमेशा उनका कारण जरूर लिखना है। क्या लिखना है? कारण जरूर लिखना है। इन सवालों में हमेशा कारण जरूर लिखना है। तो देखो ये वाला देखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। आप चाहो इसको हल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, अपने इसी को हल करेंगे। एक ही चीज़ को हल करना होता है हमेशा। मैं इसको हल करता हूँ, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि LHS। बताया था ना, जिस हाथ से अपने खाते हैं या लिखते हैं ज़्यादातर लोग, कुछ होते हैं लेफ्टी, तो वो क्या होता है, राइट होती है, बाकी सारी लेफ्ट होती है, इधर वाली साइड। तो मैंने लिया LHS, क्या आएगा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको LHS दे रखा है ना। अब आपको पता है, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखा था ना अभी, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अभी एक बार के लिए फॉर्मूला देख लेना, पर बाद में तब तक याद हो जाना चाहिए। वैसे भी याद होगा, टेन तो होता है साइन बटा कोस, कोट होता है कोस बटा साइन, कोमा में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये अपने को पता है, होता है, ठीक है। ये किसका निशान होता है, ये जो तीन बिंदु रखते हैं ना, अगर ये बिंदु नीचे तो होता है चूंकि का, अगर ये बिंदु ऊपर तो बोलते इसलिए, कहते हैं ना इसलिए। चूंकि ये चीज होती है इसलिए अपने क्या करेंगे, चूंकि ये चीज होती है इसलिए मैंने मान रखे, इसका मान इसमें यहां पे कोस थीटा बटा में आया साइन थीटा, इसका मान रखा मैंने कोस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस में टेन की जगह रखा मैंने साइन थीटा बटा में कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। बस इतना सा सिंपल सा रखा है मैंने। आगे देखो मैंने क्या किया, लघुत्तम लिया, लघुत्तम दोनों का गुणा आ जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा आ गया। अब देखो इसका इसके साथ गुणा क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस साइन का इधर वाले साथ गुणा क्या आएगा, मतलब तिरछा गुणा करा दिया। देखो नीचे वालों को आपस में मैंने गुणा करा दिया, लघुत्तम लिया, कोस का तिरछा गुणा कोस स्क्वायर थीटा, साइन का साइन के साथ साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था ना पूरे के स्क्वायर नहीं लगाना, कहाँ पे स्क्वायर लगेगी, साइन के ऊपर लगेगी, थीटा के ऊपर नहीं लगेगी। अब ये चीज आ गई। अब आगे देखो, अब आपको एक चीज पता है, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी अपने देखा था ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने कहा था प्लस वाले में चाहे पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में पड़ता है। प्लस वाले में देखो मैंने क्या किया, वैसे माइनस वाले में फर्क नहीं पड़ता, पर आप अगर निशान बदल रहे हो तो फर्क पड़ता है। देखो साइन को आगे लिखा जाए, कोस को बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। स्क्वायर में सीधा कोस मत जोड़ देना, कोस प्लस साइन कभी एक नहीं होता, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है। तो ये वाला इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसलिए इसका मान हो जाएगा एक बटा में है साइन थीटा कोस थीटा। बस मैंने किया क्या है, ये दे रखा था मैंने, इसको कोस और साइन में बदला है, बाकी गुणा भागी लिखे हैं। अब ये आ गया। अब देखो इसके जैसे बनाना है, तो मैंने क्या किया, एक बटा साइन थीटा, भाई ये एक है, ये इसके नीचे भी है गुणा में, इन दोनों नीचे गुणा निशान है ना, एक है ये कोस थीटा के बेटा में। अगर मैं इसको वापस लिखूंगा तो देखो इन दोनों का वापस गुणा हो जाएगा, इनका चाहे करा लेना, फिर भी कितना आएगा, एक आ जाएगा, ठीक है।
भाई नीचे वाला नीचे गुना, ऊपर वाले को ऊपर गुना। तो 1/sin θ गुना 1/cos θ, मैंने इसको लिखा 1/sin, पता है आपको, चूंकि 1/sin θ अपने देखा था ना, साइन किसका उल्टा, नीचे वाले कोसेक का उल्टा, तो 1/sin θ बराबर कोसेक θ, कोमा में 1/cos θ, cos θ किसका उल्टा था, cos θ था सेक का उल्टा, तो ये होता है सेक θ। सही बात है। अब देखो इसकी जगह देंगे कोसेक θ, इसकी जगह देंगे सेक θ, यही तो प्रूव करना था। तो यहां से ये आ गया LHS, लास्ट में लिखना कंपलसरी है ये, अगर नहीं लिखा तो नंबर काट देगा। LHS बराबर RHS, और लास्ट में ये भी लिखना इति सिद्धम। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ध्यान से सुनो, वापस समझाता हूँ सवाल को, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। cot θ प्लस tan θ बराबर कोसेक θ सेक θ, ये प्रूव करना आपको। मैंने LHS लिया, cot θ प्लस सेक θ है। आपको पता है cot θ क्या होता है, cos बटा साइन, tan क्या होता है, साइन बटा कोस। अब इसको मैंने रखा प्लस में, इसको मैं रखा, दोनों का लघुत्तम लिया तो sin θ cos θ, तिरछा गुणा हुआ तो cos स्क्वायर θ, इसका तिरछा गुणा तो sin स्क्वायर θ। आपको पता है cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ कितना होता है, 1। इसका मान मैंने 1 रखा है यहाँ पे, नीचे वो का वही पड़ा है। अभी 1 है, इन दोनों के ऊपर आएगा तो 1/sin θ, बीच में गुणा 1/cos θ, 1/sin θ कोसेक θ होता है, 1/cos θ सेक θ होता है। तो बस आ गया कोसेक θ सेक θ, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये सिंपल सवाल था, उतार लो। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। इस प्रश्नावली के मुझे जहां तक लगता है कि लगभग सभी सवाल करवाने वाले हैं, ठीक है, बट ऐसे नहीं है कि सभी मैं करवा रहा हूं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद कीजिएगा सवालों को, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपका टेस्ट भी नहीं ले सकता। एक दिन मैं क्या करूँगा ना, क्लास के एकदम लास्ट में एक, जैसे स्टार्टिंग में पहले ना एक लिख के रख दूंगा एक टेस्ट। अगर देखो आपको कौन देख रहा है, आप खुद वो टेस्ट कीजिएगा आराम से अलग बैठ के, कोई बात नहीं, नहीं आता तो एक कोई बात नहीं, आपको पता ही चल रहा है ना। देखो टेस्ट होते किस लिए, मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन का मतलब कि खुद का पता लगाना कि मैंने कितना सीखा है कितना नहीं, ठीक है। ऐसा तो ना था टेस्ट मेरे को मारने के लिए होता है, भाई टीचर का शौक तो ना मारना है आपको, वो सिर्फ चेक करते हैं कि आपने कितना सीखा कितना नहीं। तो आप उस चीज़ को चेक कीजिएगा ज़रूर, ठीक है। मैं ज़रूर एक बार से क्वेश्चन खा दूँगा इंपॉर्टेंट कि आप ये खुद ट्राई कीजिए, आपसे होते हैं, आप देखिए कितने मार्क्स आते हैं मेरे, ठीक है। तो अपने करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि आपको दे रखा है 1 + tan स्क्वायर θ (1 + sin θ 1 - में sin θ बराबर में 1 प्रूफ करना है। बराबर में इसका आंसर कितना निकालना है, 1 निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, LHS लिया मैंने, ठीक है। क्या है LHS, 1 + में tan स्क्वायर θ 1 + में sin θ 1 - में sin θ, ये आपका LHS आपको दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखो पहले चलो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ये देखो ये तो पढ़ा ही है, 1 + में tan स्क्वायर θ, इसको एक बार मैंने नहीं छेड़ा। इसको देखो ये वाला और ये वाला, a + b a - b बन रहा है ना, a + b a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि a² यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस में b² यानी कि साइन की स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे लगती है, 1 की स्क्वायर तो 1 होती है, इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है। ये बन गया a + b a - b यानी कि a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। अब देखो आपको पता है 1 + में tan स्क्वायर θ, अपने देखे थे ना
क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, देखे थे ना अभी। और 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक था, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या देखा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि इसके सवाल में तो पहले से ही माइनस होता है। अब इसलिए क्या आएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको बदलो कोस में, ठीक है, सेक थीटा को। आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है कि नहीं होता, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है। इसलिए सेक थीटा कोस का उल्टा, यानी कि 1/कोस लिखूंगा मैं इसको। यहां पे स्क्वायर है तो यहां पे भी स्क्वायर आएगी, गुणा एक ऊपर कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है, एक ऊपर कोस स्क्वायर थीटा पड़ा है। अब आपको दिख रहा है ये कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1। या वही तो निकालना था, यानी कि LHS बराबर किसके आ गया, RHS के इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था बच्चों, समझे। देखो ये वाला सवाल देखा था मैंने, क्या किया, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र देखा, तो देखो एक की स्क्वायर, यानी कि एक की स्क्वायर एक ही होती है, बीच में आएगा माइनस, साइन का आ गया साइन स्क्वायर थीटा, आगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सब स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। मैंने मान रखा यहाँ पे रखा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखा कोस स्क्वायर थीटा। मैंने कहा था लगभग सबको ना कोस में बनाने का ट्राई किया करो, तो मैंने इसको कोस में बनाया तो आ गया 1/कोस होता है। सेक का अपने को पता है 1/कोस होता है, यानी कि सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। तो मैंने रखा 1/कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक होता है 1/कोस, सेक स्क्वायर है तो 1/कोस स्क्वायर, गुणा में क्या पड़ा है, कोस स्क्वायर एक पड़ा है, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, एक आ गया। वही तो अपने को सिद्ध करना था, बिल्कुल आसान सा सवाल हो गया होगा, उतार लो। आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर, जो कि आपको देखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस में 1/1 माइनस में साइन थीटा बराबर में निकालना है आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, कोई भी मुश्किल नहीं है। यानी कि आपको इस चीज़ को प्रूव करना है, उस चीज़ के बराबर क्या लिया, LHS क्या दे रखा है, 1/1 में 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 में 1 माइनस में साइन थीटा। इन दोनों का देखो, अब इस दोनों का मैं लघुत्तम लूंगा तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, किसका गुणा, 1 प्लस में साइन थीटा का 1 माइनस में साइन थीटा के साथ। अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो एक के साथ गुणा करने में वापस वही आ जाएगा, तो 1 माइनस में साइन थीटा, बीच में प्लस का निशान, इसका गुणा इसके साथ +1 साइन थीटा। समझे, मैंने क्या किया है, लघुत्तम लिया है, दोनों का गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। देखो दिख ही रहा हो आपको, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, क्योंकि ये माइनस का साइन थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, ऊपर बचा 1 + 1 यानी कि 2 आ गया। नीचे देखो a + b a - b बन रहा है ना, a + b a - b, तो इसको क्या रखूंगा मैं, 1 की स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 की स्क्वायर यानी कि 1 ही बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस में साइन थीटा 1 माइनस में साइन थीटा, यानी कि
1 की स्क्वायर, बीच में माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, अब आपको ये दिख ही रहा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अरे आपको तो फॉर्मूला जैसे ही याद हो जाएंगे सवाल करते करते ही। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलते हैं आगे, 2 दे रखा है, बट्टा में आ जाएगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा, बट्टा में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। वहां पर ये जो है ना चूंकि, ये जरूर लिखना, हर चीज का कारण पता होना चाहिए आपको, हर जहां पे भी चेंज करो। मैं इसकी जगह ये लेके आ रहा हूं, क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि ये चीज होती है, लिखना जरूरी है। तो आगे देखो, ये आ गया एक और। अब देखो, चूंकि 1 अपॉन में कोस थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा आपको पता है क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो बताओ, 2 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा होगा, इसको क्या लिख लेंगे अपने? सेक स्क्वायर थीटा। भाई मैंने क्या किया, 1 बटा कोस स्क्वायर, कोस थीटा उसको सेक थीटा लिखा, तो स्क्वायर वाले को सेक स्क्वायर थीटा। तो यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी कि LHS बराबर किसके आ गया? RHS के। यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। वापिस बताता हूँ, सिंपल सा, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा था। मैंने क्या किया, दोनों का लघुत्तम लिया, यानी कि दोनों का आपस में गुणा, इसका तिरछा गुणा इसके साथ, इसका तिरछा गुणा इसके साथ 1 था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही आ गया। साइन से साइन कट गया, ऊपर 1 और 1 2 आ गया, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, a माइनस बी की होल स्क्वायर। ये आपको पता है क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लिखा 2 पर में कोस स्क्वायर थीटा। 1 बटा कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 पड़ा था, इसके साथ में क्या गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि ये तो अपने को प्रूव करना था, LHS बराबर RHS। यही तो इति सिद्धम हो गया आपका। उतार लो। उतार लिया होगा। अब चलते हैं आगे आपके एग्जाम्पल नंबर 4 पर। इस प्रश्नावली में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं सभी के सभी लगभग सवाल करवा रहा हूँ ना, तो इसलिए आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, बाकी वैसे ये है नहीं मुश्किल प्रश्नावली, नहीं जितनी बड़ी ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कर लिया था, अब करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि आपको देखा है रूट में 1 प्लस में कोस थीटा बटा में 1 माइनस में कोस थीटा। इसको प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर प्रूव करना है आपको। ये सिंपल सा सवाल है। देखो, इसको करेंगे बिल्कुल आसान से तरीके से, मुश्किल है नहीं ये। ठीक है, तो क्या लेंगे पहले? LHS। क्या लिया मैंने? LHS। क्या दे रखा आपको? रूट में 1 प्लस में कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस में कोस थीटा। आपका जो लिखने का तरीका है ना, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, एग्जामिनर पे। तो आप इसको एकदम सही क्रम से लिखें, और साथ में जो मैंने बताया ना बिचूं की, इसलिए निशानों का प्रयोग करें। और थर्ड थिंग ये कि जो भी आप नई चीज़ बना रहे हो उसका कारण जरूर लिखें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना, चूंकि ये होता है ना, तो वो जरूर लिखा करो, या फिर इसके ब्रैकेट में भी वो कारण आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो हमेशा लिखा करो। अब ये है, अब आपको पता है, देखो ये रूट के अंदर नीचे वाली चीज़ आ रही है। अपने जैसे सवाल करते थे ना, मान लो कि ये दिया हो 3 प्लस 2 रूट 2, चलो ये दिया हुआ है 3 बटा में 5 प्लस 2 रूट 2, मान लो कि ये दिया था। आप इसको सोल्व करते जाएंगे, नीचे रूट वाली संख्या आती थी, आप क्या करते थे? इसका उल्टा निशान का ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। ये करते थे ना, ऊपर भी उसका निशान मतलब उल्टा निशान, नीचे भी उल्टा निशान, ताकि क्या बन जाए? ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाए, और ए माइनस बी की होल स्क्वायर कर दे। अपने ये करते थे ना। तो देखो वही चीज़ अगर आपके यहाँ पे रूट वाली चीज़ें आ जाए ना, आपको वही चीज़ करनी है। नीचे कह रहे हैं 1 माइनस में कोस थीटा, आप दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड 1 प्लस में कोस थीटा का करवा दोगे। देखो ये मेरे पास पड़ा है 1 प्लस में कोस थीटा, नीचे पड़ा है 1 माइनस में कोस थीटा। मैंने क्या किया, रूट के अंदर ही
1 प्लस में कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा का गुणा करवा दिया। एक सेकेंड, थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना। पहले यहाँ पे ये लिखोगे आप, ठीक है, क्या ऊपर नीचे √1 प्लस कोस थीटा का गुणा करने पर एवरीथिंग शुड बी रिटन, हर चीज़ लिखनी ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूर लिखा करो। तो ऊपर नीचे 1 प्लस में कोस थीटा का मैंने क्या किया, गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा गुणा में, मैंने गुणा कराया है 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर और 1 प्लस में कोस थीटा का नीचे। आपको ये चीज़ पता होगी क्या, मान लो ये लिखा हुआ रूट में x बटा वाई, तो आपको ये भी लिख सकते हो √x बटा √y, यानी कि रूट को अलग अलग तरीके बांट सकते हो। अगर ये लिखा है ना रूट में xy, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो √x गुणा √y। पर अगर ये लिखा है ना रूट में x प्लस वाई, तो आप इसको √x प्लस √y नहीं लिख सकते। समझे बात को, यानी कि भाग और गुणा में हो तो आप इसको अलग अलग रूट भी बांट सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो मैंने कहा है ना कि मैं गुणा कराऊंगा, तो देखो मैंने इन दोनों को अलग अलग रूट देने के बजाय पूरे रूट में लिया, मैं तो इनको अलग अलग भी कर सकता हूं। अब देखो ऊपर वाले का ऊपर से गुणा, नीचे वाले का नीचे गुणा, इनका गुणा आपस में होगा। देखो ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में कोस थीटा की होल स्क्वायर, ये इस पूरा है ना पूरे की होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। 1 की स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर रूट पड़ा है। देखो नीचे माइनस था इसलिए मैंने प्लस प्लस का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, ये दोनों जैसे हैं इसलिए इनकी पूरे की स्क्वायर बन गई। ये वाला जो नीचे पड़ा है ये आपको दिख रहा है कि a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो गया। अब देखो ऊपर वाला मेरे को पड़ा है, मेरे को रूट हटाना है, ठीक है, कैसे करके रूट हटाना है। 1 प्लस में कोस थीटा की स्क्वायर है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ क्योंकि इसकी स्क्वायर तो है, वो तो हटने के लायक है, इसको तो अपने बाद में हटा सकते हैं क्योंकि इस पूरी की स्क्वायर है, पर इसको नहीं हटा सकते क्योंकि स्क्वायर तो इसकी है ना, इसकी कहाँ स्क्वायर है। तो आपको ये चीज़ पता है, आपको एक चीज़ पता है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। समझे बात को। अब एक चीज़ आपको पता होगी ना, मान लो कि लिखा है 4 प्लस 9, तो मैं इसको 2 प्लस 3 नहीं लिख सकता क्योंकि ये इन दोनों की रूट थोड़ा ना है, स्क्वायर थोड़ा ना है। अगर हाँ ये लिखा हो कि 4 गुणा 9, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। और अब ध्यान रखना कि अगर मान लो आपको ये लिख रखा है 1 प्लस में 4, ठीक है, तो आप क्या करो 1 प्लस में 2 कर दो, तो ये चीज़ भी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनो, ये तो इस पूरे की स्क्वायर है इसलिए मैं इसको खोज सकता हूँ, पर यहाँ पे देखो इसकी चलो मान लो कि स्क्वायर है, पर बीच में किसका निशान है, माइनस का, ठीक है, बीच में किसका, प्लस या माइनस का निशान नहीं आना चाहिए, बीच में प्लस या माइनस का निशान नहीं आना चाहिए, तो आप उसको ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, साइन में बदल लिया ताकि ये एक अकेला स्क्वायर बन जाए। अब ये इतनी आसान सी चीज़ पता ही होगी आपको। अब देखो दोनों रूट से स्क्वायर हट जाएगी, क्या आ जाएगा, 1 प्लस में कोस थीटा बटा में आ जाएगा साइन थीटा, बटा में आ जाएगा साइन थीटा। सही बात है ना, 1 प्लस में कोस थीटा बटा में आ गया साइन थीटा। अब ध्यान से आपको एक बात पता होगी, मैंने एक बार बताया था कि मान लो कि आपके पास लिखा है a प्लस बी बटा में c लिखा है, तो आप इसको a बटा सी प्लस बी बटा सी लिख सकते हो क्योंकि जो c है ये a के बटा में है, b के बटा में भी है। पर अगर ये लिखा हो c बटा a प्लस b, तो आप इसको c बटा a प्लस c बटा b नहीं लिख सकते। ऊपर एक अकेला है तो नीचे वाले को टुकड़े नहीं कर सकते, पर नीचे वाले अकेला है और ऊपर वाले 2 हैं तो आप उसके टुकड़े कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाला आप कभी लिख सकते, ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो।
तो यानी कि देखो ऊपर 2 है, ये साइन है, ऐसे याद रखो साइन है, इन दोनों के बटा में है, साइन दोनों के बटा में है ना, साइन क्या दोनों के बटा में है, तो मैं दोनों के बटा में लगा देता हूँ। एक बार मैंने कहा 1 के बटा में साइन, इस 1 के बटा में साइन, बीच में किसका निशान है, प्लस का। एक बार मैंने कहा कोस के बटा में साइन, एक बार मैंने रखा 1 के बटा में, एक बार रखा मैंने इसके बटा में। आपको पता है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और आपको पता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये अपने ने देखा था, ये क्या था, कोट थीटा था। क्या था ये, कोट थीटा। तो बस मान रखो इनके, इसलिए क्या होगा, इसका मान होगा कोसेक थीटा, बीच में प्लस, इसका मान क्या होगा, कोट थीटा, इसका मान क्या होगा, कोट थीटा। तो आ गया, ये तो प्रूफ करना था, यानी कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम, दैट व्हाट वी वांट टू प्रूव। ध्यान से देखो, वापस आता हूँ सवाल को, ये आपको देखा था बराबर में, ये आपको प्रूफ करना है। मैंने LHS लिया तो ये चीज़ आ गई। आपको पता है अपने क्या करते हैं, रूट के अंदर होते हैं, नीचे वाले का उल्टे निशानों को अपने चुगना करा देते हैं। 1 प्लस में कोस थीटा था, तो मैंने क्या, 1 माइनस में कोस थीटा, तो मैंने 1 प्लस कोस थीटा ऊपर, 1 प्लस कोस थीटा नीचे गुणा करा दिया रूट के अंदर। अब ये दोनों जैसे हैं, तो ये 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर बन जाएगी, यानी कि इस पूरे की होल स्क्वायर बन जाएगी। ये नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी तो मैं स्क्वायर हटा के सीधा रूट खोज सकता हूँ, पर इसकी स्क्वायर नहीं हटा सकता क्योंकि ये बीच में माइनस आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको किस में बदल दिया, साइन स्क्वायर थीटा में। साइन स्क्वायर थीटा बदला तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट है, अब रूट हटा सकते हैं, इसकी स्क्वायर हट गई, इसकी स्क्वायर हट गई, नीचे आ गया साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है दोनों के बटा में है, साइन थीटा 1 के बटा में भी है, बीच में प्लस का निशान भी है, साइन इसके बटा में भी है। 1 बटा साइन होता है कोसेक, कोस बटा साइन होता है कोट, कोसेक थीटा प्लस बीच में वाला प्लस, और ये आ गया कोट थीटा। ये सिद्ध करना था, LHS बराबर RHS हो गया। उतार लो, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान से सवाल है ना। आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उदाहरण नंबर 5 पर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। क्या दे रखा है आपको एग्जाम्पल नंबर 5, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। ये आपको दे रखा है। अब अपने करते हैं इसको प्रूफ। कैसे, बिल्कुल आसान सा होगा। बिल्कुल आसान सा होगा। क्या, पहले क्या लेंगे, LHS, ठीक है। क्या करेंगे, LHS। LHS मेरे पास क्या देखा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर देर का है ना। अब देखो, मैंने आपको ये चीज़ पता होगी, सेक थीटा, अब पहले इनको ना साइन कोस में बदल लो, ठीक है। सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा होता ही नहीं होता। और जो टेन थीटा है इसको बदलो साइन कोस में, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो देखो मैंने क्या किया, इसका मान रखा, इसका मान आया 1 बटा में कोस थीटा, इसका मान रखा मैंने 1 बटा कोस थीटा,
माइनस में इसका मान आ गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, और यहाँ पे आ गई होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गई होल स्क्वायर। सेक थीटा का मान मैंने रखा 1 प्लस कोस थीटा, बीच में माइनस टेन थीटा का मान रखा मैंने साइन बटा कोस थीटा। अब देखो इन दोनों में देखो लघुत्तम लो, क्या आएगा कोस थीटा, लघुत्तम आएगा कोस थीटा। अब आगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1, माइनस में बच जाएगा साइन थीटा। इसकी पड़ी है अपने पास होल स्क्वायर, इसकी पड़ी है होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को खोल लो, क्या बनेगा 1 माइनस में साइन थीटा की होल स्क्वायर बटा में कोस थीटा की होल स्क्वायर क्या होगी, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि मैंने स्क्वायर खोल दी, ऊपर वाले अलग दे दी स्क्वायर, नीचे वाले को अलग दे दी। देखो ये वाला जो है कोस थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा है। मैं इसको किससे से बनाता हूँ साइन की तरह, क्योंकि मुझे लास्ट में यहाँ से किस तरह निकालना है साइन की तरह। तो मैंने इसको क्या रखा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये मुझे पता है। तो बस रखता हूँ मान में, मैंने रखा ऊपर, इसलिए ये ऊपर वाला पड़ा है 1 माइनस में साइन थीटा, इसकी होल स्क्वायर बटा में आ गया 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा। अब आगे ध्यान दो इसको थोड़ा सा, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, यानी कि देखो ये, यानी कि ये लिखा हुआ है एक तरीके एक्स की स्क्वायर, मैं इसको ये लिखता हूँ क्या एक्स गुना एक्स, सही बात है। तो यानी कि ये जो चीज़ है मैं इसको ये क्या लिखता हूँ 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। भाई 2 है ना, पूरे की स्क्वायर है, तो यानी कि मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था है ना, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक साइन थीटा ये पड़ा, एक साइन थीटा आगे लिए आ गया ना। अब बात बची नीचे वाले की, देखो ये क्या पड़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपने पहले किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक तरीके से क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं क्या रखूंगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए तो यहाँ पे एक है, बी यहाँ पे साइन है, यार एक की स्क्वायर तो एक होती है, एक को चाहे स्क्वायर लो चाहे ना लो। तो मैंने क्या रखा ए माइनस बी, मैंने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैंने रखा ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ये पूरा माइनस वाला इस पूरे माइनस वाले से कट गया, क्योंकि ये गुणा में है, क्योंकि ये सभी गुणा भाग में है। तो ये माइनस वाला कट गया, आंसर आ गया अपने पास 1 माइनस साइन थीटा, नीचे पड़ा है 1 प्लस में साइन थीटा। अब ये साइन से साइन नहीं कट सकता, क्योंकि ये बीच में क्या आ गया माइनस का निशान आ गया। यहाँ पर तो बीच में देखो किसका निशान है गुणा का, मैंने इस पूरे को काटा है। अब देखो ये तो अपने को प्रूफ करना था, यानी कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम, इति सिद्धम, ये तो प्रूफ करना था। हो गया सवाल, देख लो बिल्कुल आसान सा सवाल है, वापस से बताता हूँ। चलो मैं ये दे रखा है बराबर में ये प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होल स्क्वायर। आपको पता है सेक थीटा होता है, सबको ना साइन को से बदलो, पहले मैंने इसको को से बदला और इसको मेरे को पता है ये होता है, इसको मैंने ये लिखा माइनस में ये लिखा, नीचे लघुत्तम है कोस, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन थीटा। मैंने स्क्वायर खोली तो स्क्वायर ऊपर वाले की भी है नीचे वाले की भी, तो मैंने इसकी भी स्क्वायर की इसकी भी स्क्वायर की। ये तो पहले साइन में है, आपको पता है सबको किस में बनाना है साइन में, तो मैंने कोस को बदल लिया साइन में, कोस को साइन में बदला तो आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस थीटा। ऊपर पड़ा है ये वाली स्क्वायर थीटा, नीचे पड़ा है ये, आपको पता है इस पूरी की स्क्वायर है, यानी कि मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, यानी कि मैं 1 माइनस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा इसको लिख सकता हूँ। ये नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपने पहले वाले सवाल किए 2-3 सवालों में आ गया ये तो चीज़। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखूंगा मैं ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको पता है ये सभी क्या गुणा भाग में, तो ये पूरा इस पूरे से कट रहा है, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कट रहा है, बचा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बच गया। तो यही तो अपन को प्रूफ करना था, हो गया, उतार लो। आगे
आगे छठा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ तक हो चुका है। आगे देखते हैं अपनी छठा एग्जाम्पल। छठा एग्जाम्पल तो ये तो वही वाला है ना। ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है आपको साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर में आपको निकालना है 2 कोसेक थीटा, इसके बराबर प्रूफ करना है। अब आपको ये चीज़ पता है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। अब ध्यान से सुना, धीरे धीरे सवालों का जो लेवल है वो हार्ड होता जाएगा, ठीक है, बट होगा तो इसी तरीके से। आप प्रैक्टिस करोगे आपसे आराम से हो जाएंगे। मैंने क्या किया, क्या लिया, LHS लिया। क्या दे रखा है, साइन थीटा बटा में 1 प्लस में कोस थीटा, फिर प्लस 1 प्लस में कोस थीटा बटा में साइन थीटा, ये वाली चीज़ दे रखी है। अब मैंने पहले लिया लघुत्तम यानी कि नीचे वालों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या गुणा होगा, साइन थीटा का गुणा किससे होगा, 1 प्लस में कोस थीटा से। साइन थीटा का गुणा होगा 1 प्लस में कोस थीटा से। अब देखो तिरछा गुणा होगा, साइन का गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन का गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोस थीटा के साथ, तो यानी कि 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। देखो इन दोनों का लघुत्तम लिया तो साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, साइन का इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ 1 प्लस में कोस थीटा की होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है, मैं इसकी होल स्क्वायर खोल देता हूँ। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2a के को जरूरत नहीं है, और आगे b। ध्यान से यहाँ तक देखो, सवाल बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने क्या किया है, बस उसको आगे सिर्फ लघुत्तम लिया है, लघुत्तम लेके मैंने इसकी स्क्वायर खोली है, लघुत्तम लेके स्क्वायर खोली है और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा, आपको ये दिख रहा है, अरे वो नीचे रहेगी ना, ये वाली चीज़ लिखनी रहेगी। क्या पढ़ी है उसको पढ़ने दो, साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, इसको ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो। देखो ये वाला है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। देख है ना, तो इसलिए मैंने इनको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। हमेशा लिखना ये चीज़, तो इसलिए ये और ये इन दोनों जोड़ा गया 1 प्लस में ये 1 पहले से पड़ा है, आगे 2 कोस थीटा पड़ा है, बटा में इसको मत छेड़ो एक बार, साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा पड़ा है। ये सब कितना आ गया, 1 और 1 आ गया 2 प्लस में 2 कोस थीटा बटा में क्या आ गया, साइन थीटा, और आगे आ गया 1 प्लस कोस थीटा। देखो ऊपर वाले मैं दो कॉमन ले लेता हूँ, 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 गया बचा 1, आगे प्लस, यहाँ से 2 गया बच गया क्या, कोस थीटा बटा में, यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ने दो, क्या पढ़ा है, साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा।
इसको मैंने नहीं छेड़ा। अब देखो वापस वही बात, ये दोनों आपस में गुणा में है, ये दोनों आपस में गुणा में है। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, दोनों एक जैसे गए कट, बच क्या गया 2 बटा में साइन थीटा, 2 बटा में साइन थीटा। आप इसको ये भी लिख देना 2 गुणा में 1 बटा में साइन थीटा। भाई 2 को लिख दिया 1 बटा साइन थीटा लग लिख लिया, थोड़ा सा ना आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। आपको पता है 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन किसका उल्टा, कोसेक का। साइन सबसे ऊपर पड़ा किसका उल्टा, सबसे नीचे वाले कोसेक का। ठीक है, तो बस रखा, 2 आगे पड़ा था, उसकी जगह आ गया कोसेक थीटा। ये तो अपने को प्रूफ करना था। तो LHS बराबर RHS, नीचे लास्ट में इति सिद्धम। देखो सवाल को, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ये देखा था मैंने क्या किया, नीचे वाले का लघुत्तम लिया, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा गुणा हो जाएगा, साइन के साथ गुणा, साइन के साथ गुणा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ गुणा, ये इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी जैसे है ना। अब इसको पढ़ा है मैंने, इसकी होल स्क्वायर खोली तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, नीचे वाला वैसे वैसे पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस में 1 पड़ा है, आगे 2 कोस थीटा पड़ा है, नीचे वही का वही पड़ा है, 1 और 1 2, आगे प्लस में 2 कोस थीटा वो पड़ा, ये नीचे का नीचे वैसे के वैसे पड़ा है। मैंने दोनों में से कॉमन लिया 2 को, यहाँ से 2 गया तो बाहर बचा 1, बीच में प्लस, यहाँ से 2 बार गया तो कोस थीटा, नीचे का वो पड़ा है। आपको दिख रहा है कि सभी क्या गुणा में है, 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा गया कट, बच क्या गया 2 बटा में साइन थीटा। तो 2 गुणा 1 बटा साइन थीटा लिखता हूँ मैं, बाकी लिखो भी ना चाहिए, जरूरत नहीं है। आपको पता है 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, क्योंकि आपको मान किस में निकालना है, कोसेक में। तो बाद में आ गया 2 तो पहले से पड़ा था, आगे कोसेक थीटा आ गया, ये तो प्रूफ करना था, इति सिद्धम, उतार लो। बिल्कुल आसान सा सवाल था। तो आज अपन इतने कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा करवाऊंगा तो सवाल आप ये वाले क्या प्रश्नावली आराम से चलेगी ना, तभी आपको समझ आएगा। अचानक एक साथ में ज़्यादा करवा दूंगा ना, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप ये सवाल है ना खुद करना एक बार, ठीक है, खुद ट्राई करना, बिना देखे आपसे आराम से सवाल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ आपको, आप तो ट्राई करना, ये सवाल तो खुद करोगे ही, बाकी ये वाले जो सवाल है बिल्कुल आसान से हैं, ये आपसे हो जाएंगे, ठीक है। जो चलो मैं करवा ही दूंगा, रहने दो, वैसे है तो आसान, पर चलो कोई बात नहीं, अपने करेंगे आराम से मिलकर साथ में। वैसे इसके सवाल है काफ़ी, 30 सवाल हैं 7.1 के, और एग्जाम्पल्स भी शायद काफ़ी हैं, एग्जाम्पल्स हैं 12 और 30 42। कोई बात नहीं, करेंगे जी, है ना। तो आज के लिए इतने ही करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो सवाल में तो कमेंट कीजिएगा। बाकी दिक्कत आएगी क्योंकि सभी सवाल मैं करवा रहा हूँ, फिर भी आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अपने जितने भी साथी मित्र सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब करने के बाद ना एक बेल का बटन आता है वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियो चलाऊँगा ना आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।